दुरूद पाक ये एक ऐसा मशगला है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला खुद भी शामिल है। अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, सूरह अहज़ाब में जिक्र फरमाते हैं, कुरान मुक़द्दसा की मशहूर आयत मुबारका है। अल्लाह पाक फरमाते हैं इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, तो तुम भी अपने नबी पर खूब दरूद और खूब सलाम भेजो। अब इसका जो है ये हुक्म रब्बानी है। अब इसमें देखिए अल्लाह तबारक व तआला कितनी खूबसूरती के साथ जो है बंदों से मुखातब है। अल्लाह तबारक व तआला फराइज़ के जितने अहकामात नाज़िल फरमाए उनका हुक्म अपने मानने वालों को देता है। अल्लाह पाक जब नमाज की और ज़कात की बारी आई तो इकट्ठा जिक्र करते हुए अल्लाह पाक फरमाता है व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़ ज़कात, तुमको नमाज भी अदा करना है और ज़कात भी अदा करना है। ये हुक्म अल्लाह तबारक व तआला उसके मानने वालों को देता है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला जब जो है रोजे की फर्जियत का हुक्म आया तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह पाक रोजे का हुक्म बंदों से फरमाता है। इसी तरह जो है हज का जिक्र आया, अल्लाह तबारक व तआला हज का जिक्र भी जो है, हज का हुक्म भी जो है वअतिमुल हज्जा, इस तरह जो है अल्लाह तबारक व तआला हज का हुक्म बंदों से फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला नमाज पढ़ने का हुक्म तो देता है मगर खुद नमाज नहीं पढ़ता। इसी तरह ज़कात अदा करने का अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता है, रोजा रखने का हुक्म देता है, और इसी तरह हज अदा करने का अल्लाह तबारक व तआला हुक्म देता है मगर खुद वो इबादतें नहीं करता। मगर बंदे जो इबादत करते हैं वो सिर्फ अल्लाह ताला के लिए। अल्लाह ताला तो इबादत नहीं करता मगर हम उसके लिए इबादतें करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला किसी और इबादत में बंदों के साथ शरीक नहीं होता सिवाय एक इबादत के, और वो है दुरूद पाक। अल्लाह तबारक व तआला खुद भी जो है दुरूद पाक की इबादत दुरूद पाक पढ़ने में शामिल होता है, उसके फरिश्ते भी दुरूद पाक पढ़ने में शामिल होते हैं। और फिर जो है अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों से, ये किसी और से नहीं, अल्लाह तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू का जो लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहता तो या अय्युहन्नास फरमाता था, ऐ लोगों अल्लाह तबारक व तआला फरमाता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने या अय्युहन्नास नहीं फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला मुखातब है सिर्फ ईमान वालों से। या अय्युहल मुस्लिमून भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। अल्लाह पाक मुसलमानों से भी मुखातिब नहीं है, अल्लाह पाक सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों से मुखातिब है। मतलब इसका सीधा सीधा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला के जरूर इल्म में है कि आखिर जमाने में लोग कलमा तो पढ़ेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान तो लाएंगे, नबी को अल्लाह तबारक व तआला का आखिरी नबी मानेंगे, लेकिन जो है जब दरूद और सलाम की बात आएगी तो वो जो है अपने हाथों को उठा लेंगे, नहीं भाई दरूद भेजना नहीं, सलाम भेजना शिर्क है, फुला है, सलाम खड़े रह के पढ़ना जो है ये शिर्क है, खड़े रह के पढ़ना बिदअत है, ये गुमराही है, और खुद जो है सलातो सलाम में जो शरीक नहीं होना। इस तरह के बहुत सारे काम जो लोग करते हैं, जो है उनका जो प्रोपेगेंडा जो है जो चलता है, अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में पहले से मौजूद है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों से कह रहा है, वो मुसलमान नहीं जो दुरूद के कायल नहीं है, जो सलाम पढ़ने का जो इनकार करते, ना खुद शरीक होते सलाम में, ना दूसरों को तरगीब दिलाते। अल्लाह तबारक व तआला उनसे कह भी नहीं रहा है। अगर कोई कह दिया नहीं भाई दुरूद नहीं पढ़ना, सलाम नहीं पढ़ना बोले तो अपन सीधा सीधा समझ जाना अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे को बोल रहा है कुछ नहीं, तुम्हारे बारे में अल्लाह तबारक व तआला मुखातिब कुछ नहीं। अल्लाह तबारक व तआला किससे मुखातिब है? ईमान वालों से। अब जिसके दिल में ईमान है वो कौन है? ईमान उसके दिल में है जिसके दिल में हुब्बे नबी जिंदा है, जो मोहब्बत रसूल से जिनके दिल सरशार है वो ईमान वाले हैं। अब मोहब्बत रसूल के लिए शर्त क्या है साहब? हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं अगर मेरी मोहब्बत में तुमको इजाफा करना है तो तुम दुरूद पाक पढ़ो। क्या करना है? दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद जितना पढ़ते जाएंगे हुब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में उतना इजाफा होगा। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं
कि दुरूद पाक पढ़ने वाला क़यामत के दिन मेरे करीब होगा। क़यामत के दिन जबकि जो है क़यामत की हौलनाकियों के बारे में, क़यामत की वहशतनाकियों के बारे में कुरान में भी जो है इसका तज़किरा जा बजा अल्लाह तबारक व तआला फरमाया, अहादीस में भी जो है जा बजा इसका तज़किरा मौजूद है। नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का नहीं होगा, ना माँ बाप किसी के, ना रिश्तेदार किसी के, ना दोस्त अहबाब किसी के, ना भाई कोई भाई का, कोई किसी का नहीं होगा। हत्ता कि ये होगा कि अगर कोई जो है माँ बाप अपने बच्चों को देखेंगे तो सर छुपा के चले जाएंगे, औलाद अपने माँ बाप को देखेंगे तो सर फिरा के जो है अपनी नजरें झुका के अपनी नजरें फेरते हुए चले जाएगी। ये नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। हर एक को बस अपनी पड़ी होंगी, हर एक को अपनी फिक्र रहेंगी, खाली मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, हर एक अपनी फिक्र में मगन होगा। ऐसे वक्त में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दुरूद पाक पढ़ने वाला क़यामत के दिन मेरे करीब होगा। क़यामत में जो है हुजूर के क़ुर्बत जो है उनको अता आती है जो बंदे दुनिया में दुरूद पाक के नजराने निछावर करती है। और हदीस पाक हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, मुझ पर दुरूद पाक पढ़ना पुलसिरात पर नूर का बारिश होगा। पुलसिरात क्या है साहब, क्या तारीफ है उसकी? पुलसिरात की बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, जहन्नम के ऊपर है। कहाँ है? दोज़ख के ऊपर, जहन्नम के ऊपर। अगर उसके ऊपर चले और अगर जो है कट के गिरे तो सीधा नीचे कहाँ गिरेंगे? और जहन्नम में सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा, उजाले का तसव्वुर नहीं है जहन्नम में। जहन्नम में क्या है? सिर्फ अंधेरा। जिस तरह रात में अंधेरा रहता हमारे पास, उस तरह जहन्नम में हमेशा अंधेरा है। अच्छा, रात के बाद फिर सुबह आपको देखना है ना, रात है, अरे नहीं भाई थोड़ी देर में रात खत्म हो जाती, फिर सुबह का सवेरा आ जाता, सुबह का सूरज आ जाता, फिर हम जो है उजाला देख लेते। लेकिन अहले जहन्नम के लिए कोई उजाला नहीं रखे अल्लाह ताला, सिर्फ वहां पर अंधेरा ही अंधेरा है, सिर्फ अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा, हमेशा अंधेरा। एक दो बरस नहीं, एक दो अरसा नहीं, बल्कि अहले जहन्नम जब तक जहन्नम में रहेंगे, जब तक, अब जिस वक्त तक, जब तक जहन्नम में रहेंगे उस वक्त तक अंधेरे ही में रहेंगे। कोई उनके लिए उजाले का तसव्वुर नहीं, कोई उजाले का तसव्वुर नहीं। अब ऐसे वक्त में बंदा जब पुलसिरात पर चलेगा तो पुलसिरात किसके ऊपर? जहन्नम। जहन्नम क्या है? अंधेरी जगह है। अंधेरे के ऊपर वो जगह आप तसव्वुर करिए कि बाल से ज्यादा बारीक रास्ता है, तलवार से ज्यादा तेज रास्ता है, तो उस पर बंदा कैसे चल सकेगा? उसको चलने के लिए रोशनी की जरूरत पड़ेगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुझ पर दुरूद पढ़ना पुलसिरात पर नूर का जरिया बन जाएगा, नूर बन जाएगा। पुलसिरात पे बंदा जो दुरूद पढ़ने वाला रहेगा, पुलसिरात के पास आएगा, वो उसके लिए क्या बन जाएगा? नूर बन जाएगा। अब रोशनी रहे तो रास्ता पार कर सकेंगे ना, रोशनी की अंधेरा है तो होगा क्या? जाऊंगा सीधा 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 जहन्नम में गिरेंगे। दुरूद पाक की बहुत ज्यादा फजीलत है। हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे सहाबी, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जो है अपनी तमाम इबादत के बाद जिक्र व अस्कार करने के लिए मैं कुछ वक्त मुख्तस किया। मैं ये चाहता हूँ कि आप पर दुरूद पाक पढ़ने के लिए भी जो है कुछ हिस्सा अपना मुख्तस करूँ। मिसाल के तौर पर 1 घंटा नमाज, कुरान वगैरह सब के बाद सिर्फ जिक्र अस्कार के लिए 1 घंटा मुकर्रर कर लिए। तो आप पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं आप पर दुरूद पढ़ने के लिए उस 1 घंटे में से, यानी जो मैं वक्त मुख्तस किया, उसमें से कितना वक्त आप पर दुरूद पढ़ूं? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जितना पढ़े तेरी मर्जी, जितना चाहे तेरी मर्जी, जितना चाहे पढ़। वो कहते हैं तो मैं ऐसा करता हूं कि 1/3 हिस्सा, यानी पौर हिस्सा उसका जो है आप पर 1/3 हिस्सा आप पर दुरूद पढ़ने के लिए मुख्तस कर लूं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेहतर है, मगर इसमें और ज्यादती करेगा तो और तेरे लिए बेहतर हो जाएगा। फिर कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, तो मैं ऐसा करता हूँ, आधा वक्त आप पर दुरूद पढ़ने के लिए मुख्तस करता हूँ, आधा वक्त जो है दीगर जिक्र अस्कार के लिए मैं रख देता हूँ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये भी बेहतर है, मगर इसमें और ज्यादती करेंगे तो तुम्हारे लिए और बेहतर। वो कहते हैं तो फिर मैं ऐसा करता हूँ कि फिर जो है अपना वक्त तमाम का तमाम दुरूद पढ़ने के लिए रख देता हूँ।
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बहुत बेहतर, अगर ऐसा करोगे तो फिर जो है अल्लाह तबारक व तआला दुनिया व आखिरत की तमाम भलाइयों से तुमको सरफराज फरमा देगा। यहाँ के भी भलाइयाँ मिल जाती है, वहाँ की भी भलाइयाँ, यहाँ के भी गम दूर, वहाँ के भी गम दूर, दोनों जगह के गम दूर हो जाते। दुरूद पाक एक ऐसा अमल जो अल्लाह तबारक व तआला करने वाला है, उसके मलाइका उसके फरिश्ते करने वाले हैं। बंदा जितना दुरूद पढ़ा, बंदा जितना दुरूद पढ़ा उतना जो है बंदा पाकीज़ा होते चले जाता, पाकीज़ा हो जाता, बंदा साफ हो जाता, सुथरा हो जाता, अच्छा हो जाता दुरूद पाक पढ़ने की वजह से। दुरूद पाक गुनाहों को दोहराने का काम करता, दुरूद पाक जो है बेहयाई को खत्म करने का काम करता, दुरूद पाक बुराइयों को मिटाने का काम करता, दुरूद पाक जो है बंदे के दर्जात में बुलंदी का सबब बन जाता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी है कि बंदा जब एक मर्तबा दुरूद पढ़ता अल्लाह तबारक व तआला 10 रहमतें उस पर नाजिल फरमाता, 10 रहमतें उस पर नाजिल फरमाता, फिर जो है उसके 10 नामे आमाल में नेकियों का इजाफा फरमाता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद इरशाद फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उसके 10 गुनाहों को भी माफ फरमा देता और उसके 10 दर्जात को भी बुलंद फरमा देता। एक मर्तबा दुरूद पढ़े साहब, क्या क्या फायदा हो गया देखो आप, 10 रहमतें अल्लाह तबारक व तआला की नाजिल हो गई, फिर जो है 10 उसके ऊपर जो है नेकियां उसके ऊपर उसको मिल गई, 10 उसके गुनाह माफ हो गए, फिर उसके 10 दर्जात बुलंद हो गए। एक बार दुरूद पढ़ने का ये फायदा है। दुरूद पाक एक मर्तबा पढ़ेगी अजर अल्लाह तबारक व तआला का फरमाना। बहर कर दुरूद पाक जो है हमेशा जो है हमें जान हमको बनाना है। ये आपको हम 12 दिन की मशक दिया, मतलब ये नहीं कि 12 दिन आप पढ़ लिए फिर जो है रख दिए, बल्कि आप इसको पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, हमेशा पढ़ते रहना है। माह मिलाद का महीना तो कसरत से दुरूद पढ़ने का महीना है। हुजूर की आमद है ना जी, नहीं, हुजूर की आमद में तो कसरत से दुरूद पढ़ना, उसके अलावा भी रोजाना कसरत से दुरूद पढ़ना, कसरत से जितना अल्लाह तबारक व तआला के करीब होना चाह रहे उतना ज्यादा जो है दुरूद पाक पढ़ते रहे, जितना दुरूद पढ़े उतना जो है अल्लाह तबारक व तआला के करीब हो जाते। एक सहाबी जो है बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकले, मैं भी उनके साथ हो लिया, वो आगे बढ़ते गए, मैं उनके पीछे चलता गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में दाखिल हो गए। कहाँ दाखिल हुए साहब? एक बाग में दाखिल हो गए। बाग में दाखिल हुए, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो है मुसल्ला बिछाए और फिर नमाज अदा करना शुरू कर दी। नमाज अदा करने के बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में चले गए। अब सजदे में गए तो इतना तवील सजदा फरमाए, इतना तवील जो है सजदा फरमाए कि सहाबी रसूल इरशाद फरमाते हैं कि मैं समझा कि नाउज़ बिल्लाह कुछ हो ना गया हो, कोई हादसा पेश ना आ गया हो, या फिर जो है कोई वही इलाही का नुज़ूल हो रहा हो। लिहाजा बहुत देर में हुजूर सजदे में रहे। बाद में जब सजदे से सर उठाए तो ये जो है सहाबी हुजूर के करीब चले गए, बिल्कुल करीब चले गए। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है पूछते हैं क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों है, तुम्हारा चेहरे का जो है रंग बदला हुआ, इतनी परेशानी की क्या बात है, जो तुम्हारे दिल में है बयान करो। और सहाबी बयान करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं ये समझा कि इतना तवील सजदा हुआ तो मैं समझा कि कहीं आपको कुछ हो ना गया हो या फिर कोई वही इलाही का जो नुज़ूल हो रहा हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बात दरअसल ये है कि मैं जो है अभी अभी जिब्राइल मेरे पास आए और जिब्राइल अर्ज करते हैं, जिब्राइल अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम सुनाते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बंदा आप पर दुरूद भेजता है अल्लाह तबारक व तआला उस पर दुरूद भेजता है, और जो बंदा आप पर सलाम भेजता है अल्लाह तबारक व तआला उस पर सलाम भेजता है। अब आज जो है कोई भी दुरूद पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छोटा दुरूद है नहीं, सबसे छोटा दुरूद सल्लल्लाहु। अब आप जो है ये दुरूद में हुजूर पर दुरूद भी भेज रहे, सलाम भी भेज रहे, नहीं, दुरूद भी और इस तरह जो भी आप दुरूद पढ़ते ना, हर दुरूद में हुजूर पर दुरूद भी भेजा जाता और सलाम भी भेजा जाता। मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला दुरूद पढ़ने वाले पर दुरूद भी भेज रहा और सलाम भी भेज रहा साथ के साथ।
बानी जबल ज़ना रहमतुल्लाहि अलैह एक जो है हदीस पाक जो है नकल करते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की शब एक अजमत वाले फरिश्ते को मुलाहिजा फरमाए। वो अजमत वाले फरिश्ते की शान ये थी कि उसका सर जो है अर्श आजम तक उसका सर है, अर्श आजम के ऊपर उसका सर, और उसके पांव जो है सातों जमीन के नीचे तातो सरा में जिसके पांव है, उतना तवील कामत फरिश्ता। एक पर उसका मशरिक में तो दूसरा पर उसका मगरिब में, दोनों परों को मिला ले तो पूरी की पूरी दुनिया को ढाक ले, पूरी कायनात को ढाक ले, उतना तवील कामत फरिश्ता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मुलाकात किए, उस फरिश्ते से मुलाकात किए और पूछने लगे कि हे फरिश्ते, अल्लाह तबारक व तआला ने तुझे क्यों बनाया, तेरी पैदाइश का मकसद क्या है, क्यों तुझे अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा किया। हम जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने अनगिनत फरिश्तों को पैदा फरमाया, मगर फरिश्तों को क्या करे अल्लाह ताला एक एक काम पर लगा दी। किसी फरिश्ते को अल्लाह ताला रोजी की जिम्मेदारी दे दी, पानी की जिम्मेदारी दे दी, किसी को अल्लाह तबारक व तआला जो है रूह कब्ज करने की जिम्मेदारी दे दी है, किसी को अल्लाह तबारक व तआला सूरज देके खड़ा कर दिए, क़यामत का दिन आए तो फूंकना। इस तरह फरिश्तों को अल्लाह तबारक व तआला जिम्मेदारियां दे दी, कामों पर लगा दी अल्लाह तबारक व तआला। कारखाने खुदरत के मुख्तलिफ काम अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के सुपुर्द कर दिए। अब फरिश्ते जो है वो काम सर अंजाम देते रहते हैं जो उनको अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है, जो काम अल्लाह तबारक व तआला करने का हुक्म फरमाता है। हम जो है हदीस पाक बारहा सुने हैं कि मुहद्दिस दक्कन सय्यदी अबुल हसनात अब्दुल्लाह शाह नक्शबंदी रहमतुल्लाहि अलैह आप जो है अपनी किताब में एक हदीस पाक नकल फरमाते हैं, जिक्र खुदा और जिक्र रसूल के हवाले से, यानी अल्लाह तबारक व तआला का जब बंदे जिक्र करने के लिए जमा हो जाते, बैठ जाते, तो फिर उनके साथ अल्लाह ताला क्या मामला फरमाता। पहले तो ये कि देखिए हमारे पास अल्लाह तबारक व तआला दो फरिश्तों को रखा है ना, दो फरिश्ते हमारे पास है नहीं है। पहले का नाम किरामन, दूसरे का नाम कातिबुन। किरामन कातिबुन दो फरिश्ते हैं नहीं। अच्छा एक और हदीस पाक सुनिए आप, आका करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं, जैसा कि अभी मैंने जिक्र किया, एक फरिश्ता क्या करता साहब, नेकियां लिखते रहता, दूसरा फरिश्ता क्या करता, गुनाह लिखते रहता। अच्छा कोई ऐसा काम होगा जो एक साथ दोनों को काम पे लगाए, कोई ऐसा भी काम होगा, अच्छा उन्हें नेकी करे तो नेकी लिखेगा ना, इन्हें गुनाह करे तो गुनाह लिख रहा। कोई एक ऐसा काम भी होगा जो दोनों फरिश्ते एक साथ मसरूफ हो जाना, दोनों कलम चलाते रहना, अपने चलाते रहना, कोई ऐसा भी काम होगा, मैं बताता हूँ, वो काम है दुरूद पाक का पढ़ना। क्या काम है साहब, दुरूद पाक का पढ़ना। आप दुरूद पाक पढ़ते, वो नेकियां वाला फरिश्ता नेकियां लिखते रहता, और इधर गुनाह मिटाने, जब गुनाह लिखने वाला फरिश्ता जो है उसके गुनाहों को मिटाते जाता उसको। किरामन भी मसरूफ हो गया और कातिबिन भी मसरूफ हो गया, दोनों फरिश्ता मसरूफ, इन्हों नेकियां लिखने में मसरूफ है, उन्हें नेकियां मिटाने में मसरूफ है। इस तरह दोनों फरिश्ते काम पे लग जाता है जरूरत पड़ते रहने से। कितना अच्छा काम करे ना आप, कितना बेहतरीन काम करे आप अंदाजा करते जाओ, खाली हदीस मुबारक सुन के आप अपने मुकद्दर पे नाज करिए। आप देखिए दुनिया में कई बच्चे ऐसे हैं, कई बच्चे जिनको दुरूद पाक याद भी नहीं है, और आप हजारों की तादाद में दुरूद पाक पढ़िए, पढ़े नहीं पढ़े जी, पढ़े नहीं। अब कितनी खुशी हो रही नहीं है बात सुन के। आप जो है दोनों फरिश्तों को हमेशा मसरूफ करते हैं, दुरूद पढ़ते, दुरूद पढ़ते दोनों फरिश्तों को मसरूफ रखिए, उनको लिखाने पे मसरूफ कर दिए, उनको बैठने पे मसरूफ कर दिए, दोनों फरिश्तों को मसरूफ कर दिए। अब देखो आप फरिश्तों की ड्यूटीज रहती, आप अगर सुने होंगे आपके वालिद साहब जो है काम पे जाते तो 8 घंटे की ड्यूटी करके आते हो, 10 घंटे 12 घंटे जॉब करके आते हो। उन्होंने जॉब करके आए बाद दफातर क्या होते, शाम में बंद हो जाते, बाद दफातर 24/7 काम करते रहते। वहां पे क्या होते, लोगों के ड्यूटीज बदलते रहते, 8 घंटे फलां की ड्यूटी 8 घंटे की खत्म होते, फिर दूसरे की ड्यूटी शुरू हो जाती। जैसे कि उमूमन हॉस्पिटल्स में देखते हैं हम, और इसी तरह एनजीओ में भी ऐसे रहता, मल्टीनेशनल जो कंपनीज होते हैं ना उसमें भी ऐसे रहता।
ड्यूटी रहती, उनका टाइम रहता, ड्यूटी और उनके मुकर्रर रहते 10 घंटे 12 घंटे 8 घंटे। उन्हें खत्म ड्यूटी से उतने बाद वो बंदे हो जाती ऑफिस, उनकी जगह पे दूसरे जना बैठ जाता, फिर उन्हें 8 घंटे 10 घंटे तक बराबर काम करते रहता। इस तरह 24/7 वो जो है कंपनीज हॉस्पिटल्स जो है काम करते रहते। हॉस्पिटल में कभी भी डॉक्टर मिलते नहीं मिलते अपने, उन्होंने मिले तो दूसरे, दूसरे ने तो तीसरे, उन्होंने तो कोई और, मगर डॉक्टर तो मिलते ना अवेलेबल नहीं, कहीं को मिलते भाई, कैसा तो नहीं मिलते ये। बोले तो उनकी ड्यूटी का टाइम रहता बाबा, वो जो है थोड़ी देर ड्यूटी करते फिर चले जाते, फिर तो दूसरे जने आते, उन्होंने थोड़े घंटे 6 घंटे 8 घंटे ड्यूटी करते चले जाते। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला हमारे पास भी फरिश्तों को भेजते रहता है ड्यूटी के लिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो फरिश्तों की ड्यूटी जो रहती है ना, चंद फरिश्ते ऐसे हैं उनकी ड्यूटी शुरू होती असर के बाद, असर के बाद से कंटिन्यूअसली हमारे साथ रहते हुए फजर तक जो कुछ हम अमल करते रहते हैं उसको क्या करते हैं, दर्जे रजिस्टर करते जाते, लिखते जाते, लिखते जाते, जो अमल कर रहे लिखते जाते, जो भी हम अमल करो। फजर के वक्त उनका टाइम खत्म हो जाता, अब वो लोग जाते, फिर दूसरे फरिश्ते आ जाते वहां, दूसरे आके क्या करते हैं, वो लोग जो है हमारे अमल लिखते रहते हैं। अब हम अच्छा करो बुरा करो जैसा करो तैसा करो वो सब लिखते रहते हैं। उनकी ड्यूटी कब खत्म होती है? हाँ, कब खत्म होती है? असर में खत्म होती, असर में उन लोग फिर वो पहले वाले, इस तरह ड्यूटीज बदलते रहते हैं लोग। अब बाज फरिश्ते ऐसे हैं वो ड्यूटी का वक्त नहीं है उनके पास, उनके पास ड्यूटी का कोई टाइम टेबल नहीं रहता उनके पास, उनका काम है जमीन में गश्त करते रहना, जमीन में फिरते रहते वो फरिश्ते। जमीन में क्या करते साहब? हाँ फिरते रहते, बोले तो खाली नहीं फिरते हो ना, काम से फिरते, खाली टाइम पास करने नहीं फिरते, काम से फिरते। बास जगह रुक भी जाते हो लोग, क्या हो रहा है यहाँ पे देखेंगे बोल के, अपन जाते जाते उन्हें लड़ाई हो रही तो रुक जाते नहीं, अम्मा कौन मार ले रही थी, किसको मार ले रही थी बोल, नहीं रुकते नहीं, रुकते नहीं। कोई भी गिर गया तो अरे भाई बेचारा कौन गिरा कि अल्लाह का बंदा बोल के जाके उसकी मदद करने के लिए करीब चले जाते। वो फरिश्तों का भी मिजाज वसीच है, उन लोग का जो है ऐसा नहीं रुकते, लड़ाई हो गए तो रुक गए, वो एक्सीडेंट हो गया रुक गए, वो बेचारा गिर गया उठाने को रुक गए। उन लोग ऐसा नहीं रुकते, उन लोग कैसा रुकते हैं, जहां पर अल्लाह और उसके हबीब का जिक्र होता वो फरिश्ते आके वहां पे बैठ जाते हो। अल्लाह और उसके रसूल का जहां पर जिक्र होता ना, वो फरिश्ते आके क्या करते हैं, सुकून से बैठ जाते हैं। कब तक बैठते साहब? जब तक मजलिस बर्खास्त नहीं होती वहीं पे बैठे हुए रहते, वहीं पे बैठे हुए, बिल्कुल मुसलसल बैठे हुए रहते, मजलिस खत्म होने तक बैठे हुए रहते। अब उसके बाद जब मजलिस खत्म हो जाती है ना, अभी और नहीं जाते कहेंगे, अब सीधा सीधा बाहर गए रब्बुल इज्जत में चले जाते हैं, ड्यूटी खत्म हो गई इनकी, इतनी ड्यूटी इनकी, जमीन में फिरना, जान लगा जिक्र हुआ चले जाना। अब जैसे ही वो जिक्र खत्म हुआ सीधा बाहर गए रब्बुल इज्जत में पेश हो जाना, बाहर गए रब्बुल इज्जत में चले जाते हैं। अब वहां जाकर जो है रब्बे जुल जलाल से जो है अर्ज करते, परवरदिगार हम फुला महल्ले में गए थे, फुला मुल्क के फुला जो है शहर के फुला महल्ले में, फुला बस्ती में, फुला मकान पे, फुला मकाम पे हम गए थे, वहां पे अल्लाह के जो है कुछ नेक बंदे, तेरे नेक बंदे तेरा और तेरे हबीब का जिक्र कर रहे हैं, फरिश्ते जाके रिपोर्ट पेश करते अल्लाह की बारगाह में। अब सुनो आप, अब मिसाल के तौर पर जो है हमारे महल्ले का नाम ले रहे फरिश्ते, परवरदिगार हम जो है हैदराबाद से आ रहे हैं, हम हिंदुस्तान के शहर हैदराबाद से महल्ले नगर से आ रहे हैं, वहां पर जो है मदरसे अरबिया रहमतुल्लाह में तेरा और तेरे हबीब का जिक्र हो रहा था। अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज करते फरिश्ते जाके, फरिश्ते पूरा का पूरा सुना देते। अल्लाह तबारक व तआला रिप्लाई क्या कर रहे हैं? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ऐ फरिश्तों गवाहों में उन सारों की बख्शिश कर दिया। क्या बोले अल्लाह ताला? जितने मजलिस में है सबकी बख्शिश कर दिया। तो फरिश्ते जो है जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ देखते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं सुनो, ना सिर्फ मैं उनकी बख्शिश कर दिया, उनके माँ बाप की भी बख्शिश कर दिया। अब फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, परवरदिगार उसमें बहुत सारे बंदे ऐसे भी थे जो तेरा और तेरे हबीब का जिक्र सुनने के लिए नहीं आए थे, वो लोग तो गुजर रहे थे, गुजरते गुजरते थोड़ी देर बैठ गए। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ता फरमाता है कि हे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दी। फरिश्ते जो अर्ज करते हैं मारे इलाह, वो बंदे जो है थोड़ी देर के लिए भी नहीं आए, कुछ बंदे उनमें ऐसे थे जाते जाते जरा रुक के सुन लेके चले गए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उनकी
उसकी भी मग़फ़िरत फरमा दे। ये कोई मामूली जिक्र नहीं है ना हम जिसका जिक्र करें। बहरकत अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते ऐसा कामों पे मुकर्रर है, मुख्तलिफ जो है काम जो है सर अंजाम देते रहते फरिश्ते। किसी को अल्लाह कुछ काम पे लगा दिया, किसी को कुछ काम पे लगा दिया, इस तरह मुख्तलिफ काम जो है फरिश्ते सर अंजाम देते रहते। अब उसके बाद देखिए फरिश्ते जो अजमत वाले कामों पर मामूर रहते, फरिश्ते जो है वो नूरानी फरिश्ता, वो अजमत वाला फरिश्ता, वो बरकत वाला फरिश्ता, क्या है उसकी तवानत, कितना लंबा है वो जी, अर्श आजम से ऊंचा जिसका सर, और पांव का है उसके सातों जमीन के नीचे ताहतो सरा में जिसके पांव, एक पर उसका मशरिक में, दूसरा पर उसका, दोनों परों को मिला ले पूरी कायनात को ढांक ले, वो अजमत वाला बरकत वाला फरिश्ता, उतना तवीलुल क़ामत फरिश्ता। सैयद अली लुकमान हुसैनी साहब हफिज़हुल्लाह डायरेक्टर ज्ञानम जुनर का तशरीफ लाए, मैं उनका इस्तकबाल करता मौलाना अहमद साहब। सय्यदी शेखुल इस्लाम बाक़ी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाती हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बरकत वाले फरिश्ते से पूछते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें किस लिए पैदा किया, तुम्हारी तख्लीक का मकसद क्या है। अब वो फरिश्ता अर्ज करता है, सुनिए आप गौर से सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला से वो फरिश्ता अर्ज गुजार होता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो फरिश्ता अर्ज करता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे सिर्फ एक काम के लिए पैदा किया। कितने कामों के लिए साहब? बहुत सारे फरिश्ते बहुत सारे काम करते रहते हैं, अभी सुने ना, हर फरिश्ते को कोई ना कोई जिम्मेदारी दे दी अल्लाह ताला, फरिश्ते अपने अपने काम बराबर सर अंजाम देते रहते। अब वो फरिश्ता अर्ज करता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे सिर्फ एक काम के लिए पैदा किया। बोले वो क्या काम है? हाँ सुभान अल्लाह। क्या अर्ज कर रहा फरिश्ता कि जो कोई बंदा आप पर एक मर्तबा दुरूद पढ़ता है तो मैं अल्लाह तबारक व तआला के नूर के समंदर में गोताखोर हो जाता हूँ। अब जब बाहर निकलता तो फिर अपने पैरों को झाड़ता, जब झाड़ता तो अल्लाह तबारक व तआला हर कतरे से एक फरिश्ते को पैदा फरमाता। अब आप अंदाजा करो इतना तवीलुल क़ामत फरिश्ता है, जब अपने पैरों को झाड़े तो फिर पानी के कितने खतरात निकलते होंगे, गिनती कर सकते अपन, करोड़ों अरबों खरबों मिलियन अपन गिनती नहीं कर सकते। गिनती जहां पर खत्म हो जाती उससे ज्यादा पानी के खतरात गिर रहे वहां पर। और फिर हर खतरे से क्या पैदा हो रहा साहब? एक फरिश्ता। अब वो फरिश्ता पैदा होके क्या कर रहा? ये दुरूद पढ़ने वाले के लिए सुबह क़यामत तक इस्तिग़फ़ार कर रहा, सुबह क़यामत तक उस दुरूद पढ़ने वाले के लिए इस्तिग़फ़ार करा, दुआ कर रहा। ये जो है दुरूद पढ़ने का अल्लाह तबारक व तआला अजीम सिला जो है बंदे को अता फरमाएंगे। बंदा जितना दुरूद पढ़ा अल्लाह तबारक व तआला के भी करीब हो जाता, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी जो है करीब हो जाता। जितना दुरूद पढ़ते हैं दर्जात इसके बुलंद हो जाते, मनाजिल इसके जो है ऊंचे हो जाते, मनाजिल इसके बुलंद हो जाते। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर तुम कोई चीज भूल जाओ उस पर दुरूद पढ़ो, भूली हुई चीजें तुमको याद आ जाएगी। बोले माशाल्लाह सबक याद करना, वो करना, स्कूल का याद करना, मदरसे का याद करना, सब चीजें बार दफा जहन में नहीं रहती, जल्दी याद नहीं होती। नहीं, आसान नुस्खा क्या है उसका? दुरूद पढ़ना फिर सबक पढ़ना। दुरूद पढ़ के सबक पढ़ते सबक क्या हो जाता? याद हो जाता, पक्का याद हो जाता, पुख्ता याद हो जाता, ऐसा याद हो जाता फिर भूले नहीं जाता। वो दुरूद पाक है साहब। दुरूद पाक जितना पढ़े हम तो जो है थोड़े दिन आपको आदत होना, बल्कि वो जो है दुरूद पाक की जो है थोड़े दिन आदत के लिए आपको टेलीकंटर भी दिया ना दुरूद पढ़ने के लिए। अब वो क्या करना है लेके अब रख देना नहीं, हमेशा उसको साथ में रखना है, हमेशा पढ़ते रहना। वैसा नहीं स्कूल में जाने साथ में ले लेके टीचर जो है पढ़ा रहे होमवर्क लिखो पढ़ रहे आप दुरूद पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। आप अपने पूरे काम सर अंजाम देना बराबर। अम्मी बोले सौदा ला तो नहीं मैं दुरूद पढ़ लेकर बैठ रहा हूँ, ये ऐसा काम नहीं मत करिए। पूरे काम आपने सर अंजाम देने के बाद
जो वक्त आपको खेल कूदने के वास्ते जो मिल जा रहा वक्त, उसमें से वक्त निकाल के दुरूद पढ़ते नहीं आप, दुरूद पढ़ते नहीं। और सोने से पहले ऐसा जो है बावजू हो जाना, बावजू होके दुरूद पढ़ते 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 सो जाना, दुरूद पढ़ते पढ़ते सो जाना, ये रोजाना का अपना जो है मामूल बना लेना। बाबा जान जो है मुझे नसीहत फरमाए थे, मैं जब छोटा था बिल्कुल 8-9 साल का, बाबा जान 2 नसीहतें बाबा जान की उस जमाने की मुझे अच्छी याद है, और मैं भी जो अपने शागिर्दों को बताते रहता हूँ। बाबा जान फरमाते कि बेटा हमेशा बावजू रहना, हमेशा। और दूसरी नसीहत मेरे बाबा जान की ये थी कि बेटा रात में सोने से पहले जब बिस्तर पर लेट जाना, नींद लगने तक दुरूद पढ़ते रहना, पढ़ते रहना, बस दुरूद पढ़ते रहना। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मेरे को आदत है वैसे ही, बिल्कुल नींद लगे तक बिस्तर पर लेट जाता, बस दुरूद पढ़ते 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 सो जाता हूँ, कब नींद लगती नहीं मालूम हो जाता। और दुरूद पढ़ते पढ़ते सोने से नींद भी जल्दी आती, और बाद दफा नींद नहीं आती नहीं, और दुरूद पढ़ते रहे तो क्या हो जाता, वो जो नींद नहीं आने की शिकायत है वो शिकायत भी दूर हो जाती, नींद भी जल्दी आती। दुरूद पढ़ने का ये फायदा है। भाई जो है बहुत अच्छा जो है माशाल्लाह बच्चे जो है परफॉर्मेंस दी है, बहुत सारे हजारों की तादाद में जो है आप लोग जो है दुरूद पाक पढ़े हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही जिंदगी भर आपको जो है अल्लाह तबारक व तआला दुरूद पढ़ते रहने की तौफीक अता फरमा, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का सच्चा आशिक बनाए, और फिर जो है हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की मोहब्बत में मजीद इजाफा फरमाते हुए महशर में हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का साथ हौज़ कौसर पर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के हाथों से अल्लाह पाक आपको जो है हम तमाम को हाजिर जामे कौसर अता फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।